आज महाभारत की इस कक्षा में 22वें अध्याय का स्वाध्याय देखेंगे। आदि पर्व चल रहा है। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि दुर्योधन धृतराष्ट्र के साथ कैसे योजना बनाता है कि पांडवों को वारनावत भेजा जाए, क्योंकि जो उनकी कीर्ति है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। लोग जो है इस तरह बातें कर रहे हैं कि युधिष्ठिर को ही राज्य बनना चाहिए, तो जो उनको सहन नहीं हो रहा, तो इस अध्याय में धृतराष्ट्र आदेश देता है पांडवों को वारनावत भेजने का, और दुर्योधन प्रोचन को वहां भेजकर लाक्षागृह बनाने का आदेश देता है, और विदुर पांडवों को गुप्त उपदेश भेजते हैं। तो इसकी आज चर्चा करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं अर्जुन के पुत्र जनमेजय को, जो इस महाभारत की कथा को सुना रहे हैं, कि जनमेजय तत्पश्चात राजा दुर्योधन और उसके छोटे भाइयों ने दान देकर तथा आदर सत्कार के साथ संपूर्ण अमात्यादि प्रकृतियों को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया। कुछ चतुर मंत्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से इस बात की चर्चा करने लगे कि वारनावत नगर बहुत सुंदर है। वह पवित्र नगर समस्त रत्नों से भरा पूरा तथा मनुष्यों के मन को मोहित करने वाला है। धृतराष्ट्र के कहने से वे इस प्रकार की बातें करने लगे। राजन, वारनावत नगर की रमणीयता का जब इस प्रकार वर्णन होने लगा, तब पांडवों के मन में वहां जाने का विचार उत्पन्न हुआ। जब अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र को यह विश्वास हो गया कि पांडव वहां जाने के लिए उत्सुक हैं, तब वे उनके पास जाकर इस प्रकार बोले, पुत्रों, यदि तुम लोग वारनावत नगर में उत्सव देखने के लिए जाना चाहो तो अपने कुटुंबियों को और सेवक वर्ग के साथ वहां जाकर देवताओं की भांति विहार करो। जनमेजय युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की उस इच्छा का रहस्य जान गए, परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने भीष्म, कृपाचार्य, परम बुद्धिमान विदुर, द्रोण, वालिक, तपस्वी ब्राह्मणों, पुरोहितों, पूर्ववासियों तथा यशस्विनी गांधारी देवी से मिलकर धीरे धीरे दीन भाव से इस प्रकार कहा कि हम महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से रमणीय वारनावत नगर में, जहां बड़ा भारी मेला लग रहा है, परिवार सहित जाने वाले हैं। आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमें अपने पुण्य में आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर वश नहीं चल सकेगा। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वे समस्त कुरुवंशी प्रसन्न वदन होकर पांडवों के अनुकूल हो कहने लगे, पांडु कुमारों, मार्ग में सदा प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें कहीं से किसी प्रकार का अशुभ प्राप्त ना हो। भारत जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इस प्रकार जाने की आज्ञा दे दी, तब धुर आत्मा दुर्योधन को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। भरत कुल तिलक उसने अपने मंत्री प्रोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा। दुर्योधन बोला, तात, तुम मेरी इस गुप्त मंत्रणा की रक्षा करो, इसे दूसरों पर प्रकट ना होने दो और अच्छे उपायों द्वारा मेरे शत्रुओं को उखाड़ फेंको। मैं तुमसे जो कहता हूं वही करो। पिताजी ने पांडवों को वारनावत जाने की आज्ञा दी है। वे उनके आदेश से कुछ दिनों तक वहां रहकर उत्सव में भाग लेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे,
अते तुम खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठकर आज ही वहां पहुंच जाओ। ऐसी चेष्टा करो कि वहां जाकर नगर के निकट ही एक ऐसा भवन तैयार कराओ जिसमें चारों ओर कमरे हो तथा जो सब ओर से सुरक्षित हो। वह भवन बहुत धन व्यय करके सुंदर से सुंदर बनवाना चाहिए। सन और राल आदि जो कोई भी आग भड़काने वाले द्रव्य संसार में हैं, उन सब को उस भवन की दीवारों में लगवाना। घी, तेल, चर्बी और बहुत सी लाख मिट्टी में मिलवाकर उसी से दीवारों को लिपवाना। उस घर के चारों ओर सन, तेल, घी, लाख और लकड़ी आदि सब वस्तुएं संग्रह करके रखना। अच्छी प्रकार देखभाल करने पर भी पांडवों तथा दूसरे लोगों को तुम्हारे इस कार्य पर शंका ना हो। ये भवन आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। इस प्रकार पूर्ण सावधानी के साथ उस राज भवन का निर्माण कराना चाहिए। इस प्रकार महल बन जाने पर जब पांडव वहां जाएं, तब उन्हें तथा सहृदयों सहित कुंती देवी को भी बड़े आदर सत्कार के साथ वहीं ठहराना। वहां पांडवों के लिए दिव्य आसन, सवारी और शैया आदि की ऐसी सुंदर व्यवस्था कर देना कि जिसे सुनकर मेरे पिताजी संतुष्ट हो। जब तक समय बदलने के साथ ही अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि ना हो जाए, तब तक सब काम इस प्रकार करना चाहिए कि वारनावत नगर के लोगों को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात ना हो सके। जब तुम्हें ये भली भांति ज्ञात हो जाए कि पांडव लोग यहाँ आश्वस्त होकर रहने लगे हैं, इनके मन में कहीं से कोई भय नहीं है, तब उनके सो जाने पर घर के द्वार की ओर से आग लगा देना। उस समय लोग यही समझेंगे कि अपने आप ही घर में आग लगी थी, उसी में पांडव जल गए। अतः वे पांडवों की मृत्यु के लिए कभी हमारी निंदा नहीं करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि प्रोचन ने दुर्योधन के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर सवार हो वहां से वारनावत नगर को चल दिया। राजन प्रोचन दुर्योधन की सम्मति के अनुसार चलता था। उसने शीघ्र ही वारनावत में पहुंचकर राजकुमार दुर्योधन के मतानुसार सब काम पूरा कर लिया। उधर वायु के समान वेग वाले उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर चढ़ने के लिए उद्यत हो पांडवों ने अत्यंत दुखी से होकर भीष्म पितामह के दोनों चरणों को स्पर्श किया। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, कृपाचार्य, विदुर तथा अन्य बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। तत्पश्चात सब माताओं से आज्ञा लेकर उनकी प्रदक्षिणा परिक्रमा करके तथा समस्त प्रजाओं से भी विदा लेकर वे वारनावत नगर की ओर चले। उस समय महाज्ञानी विदुर तथा कुरुकुल के अन्य श्रेष्ठ पुरुष एवं पूर्ववासी मनुष्य शोक से कातर हो नरसिंह पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे। उस समय कुछ निर्भय ब्राह्मण पांडवों को अत्यंत दीन दशा में देखकर बहुत दुखी हो इस प्रकार कहने लगे। अत्यंत मंद बुद्धि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र पांडवों को सदा विषम दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि धर्म की ओर नहीं है। नरश्रेष्ठ पांडु के देव भाव को प्राप्त हो जाने पर ये धृतराष्ट्र उनके छोटे छोटे राजकुमारों का भार सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ये नहीं चाहते, अतः हम सब घर द्वार छोड़कर इस उत्तम नगरी से वही चलेंगे जहां युधिष्ठिर जा रहे हैं। शोक से दुर्बल धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए दुखी उन नगर वासियों को ऐसी बातें करते देख मन ही मन कुछ सोचकर उनसे बोले, बंधुओं, राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं।
वे जो आज्ञा दें उसका हमें हर्ष निशंक होकर पालन करना चाहिए। यही हमारा व्रत है। आप सब लोग हमारे हित चिंतक हैं, अतः हमें अपने आशीर्वादों से संतुष्ट करें तथा हमें दाहिने करते हुए जैसे आए थे वैसे ही अपने घरों को लौट जाएं। उनके ऐसा कहने पर पूर्ववासी उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए तथा उन्हें दाहिने करके नगर को लौट गए। नगर निवासियों के लौट जाने पर सत्य धर्म के ज्ञाता विदुर जी पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को दुर्योधन के कपट का बोध कराते हुए इस प्रकार बोले। विदुर जी बुद्धिमान तथा मूढ़ मलेच्छों की निर्थक से प्रतीत होने वाली भाषा के भी ज्ञाता थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर भी उस मलेच्छ भाषा को समझने वाले और बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसा कहने योग्य बात कही जो मलेच्छ भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहे हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी, परंतु उस भाषा से अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध नहीं कराती थी। जो नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली शत्रु की बुद्धि को समझ लेता है वह उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय करे जिससे वह शत्रु जनित संकट से बच सके। एक ऐसा तीखा अस्त्र है जो लोहे को बना तो नहीं है परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। क्या कहा कि विदुर जी ने कि एक ऐसा तीखा अस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है ऐसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते। घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जीव जंतुओं को नहीं जला सकती। जो ऐसा समझकर अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। जिसकी आंखें नहीं हैं वह मार्ग नहीं देख पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता और जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भली भांति समझ लो। शत्रु के दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है वैसा ही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। मनुष्य घूम घूम कर मार्ग का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और जो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में रखता है वह शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। इस प्रकार कहे जाने पर पांडु नंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर जी से कहा कि मैंने आपकी बात अच्छी प्रकार समझ ली है। इस तरह जो विदुर ने युधिष्ठिर जी को सारा समझा दिया कि शत्रुओं से कैसे सावधान रखना है। जैसे चूहे भूमि अपना बिल बनाकर अपनी रक्षा करते हैं, इसी तरह आप लोगों ने भी शत्रुओं से रक्षा करनी है। इस प्रकार पांडवों को बारंबार कर्तव्य की शिक्षा देते हुए कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाकर विदुर जी उनको जाने की आज्ञा दे उन्हें अपने दाहिने करके अपने घर को लौट गए। विदुर भीष्म जी तथा नगर वासियों के लौट जाने पर कुंती अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास जाकर ये वचन बोली, पुत्र विदुर जी ने सब लोगों के मध्य में जो अस्पष्ट सी बात कही थी उसे सुनकर तुमने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया था, परंतु हम लोग वह बात अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। यदि उसे हम भी समझ सकें तो हमारे जानने से कोई दोष ना आता हो तो तुम्हारी और उनकी सारी बातचीत का रहस्य मैं जानना चाहती हूँ। युधिष्ठिर अपनी माँ से बोलते हैं कुंती से कि माँ
जिनकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है, उन विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में मुझसे कहा था कि तुम जिस घर में ठहरोगे वहां आग का भय है, ये बात अच्छी प्रकार जान लेनी चाहिए। साथ ही वहां का कोई भी मार्ग ऐसा ना हो जो तुमसे अपरिचित रहे। यदि तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे तो सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लोगे। ये बात भी उन्होंने मुझे बताई थी और इन्हीं बातों के लिए मैंने विदुर जी को उत्तर दिया था कि मैं सब समझ गया। उसके बाद वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जनमेजय, पांडवों ने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन रोहिणी में यात्रा की थी। वे यथा समय वारनावत में पहुंचकर वहां के निवासियों से मिले। इस तरह पांडव जो वारनावत पहुंच जाते हैं और वहां निवासियों से मिलते हैं। आज ये हमारा जो 22वां अध्याय खत्म होता है और इस कक्षा को यहीं रखते हैं। ओम शांति।